फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति शिक्षा शास्त्र लिए हैं बीए सेकेंड ईयर में, उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर कदापि नहीं होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। अध्याय 1 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आया हूँ। जिनके पास ये नोट्स नहीं है, अगर भी ये पढ़ लेते हैं तो उनके क्वेश्चन काफ़ी तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड, कहने का उद्देश्य केवल यही है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। तो अध्याय 1 शिक्षा का दर्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इजी नोट्स के हैं, बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, किसने कहा है? शोपेनहावर ने कहा है कि हक्सले ने कहा है कि रसेल ने कहा है कि हेंडरसन ने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका आंसर आता है। फ्रेंड, संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, ये कहा है शोपेनहावर ने। यानी पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, पहले का पहला ही आंसर है। दूसरा है, हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना हमें भागने का कोई अधिकार नहीं है, किसने कहा था? फ्रेंड, एक बार मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। हम संसार की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना हमें भागने का कोई अधिकार नहीं, किसने कहा था? पहला सुकरात ने, दूसरा जेंटाइल ने, तीसरा पाइथागोरस ने, चौथा फिक्टे ने। फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017-2018 के कानपुर के पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बिल्कुल ही सी आंसर होगा, बिल्कुल सही। फ्रेंड, हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना हमें भागने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहा था पाइथागोरस महोदय ने, जो बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री हैं। तीसरा है, ज्ञान शास्त्र का संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कानपुर के 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है कि ज्ञान शास्त्र का संबंध है। तो फ्रेंड, ज्ञान शास्त्र का जो संबंध है वो किससे है? तो ज्ञान शास्त्र का संबंध है, ऑप्शन देख लेते हैं हम, मूल्यों की समस्याओं से, तर्कशास्त्र से, ज्ञान के स्रोत से या भौतिक द्रव्य से परे कुछ। फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी ज्ञान शास्त्र का जो तात्पर्य है वो है ज्ञान के स्रोत से। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बीए और बीएससी के संदर्भ में सभी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? 2017 के कानपुर के पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? दार्शनिक, सरकार या शिक्षकों या राजनीतिक? चौथे का क्वेश्चन है, इसका आंसर है दार्शनिक। यानी शिक्षा के उद्देश्यों का, यानी जो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसका निर्माण दार्शनिकों द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि दर्शन का संबंध किससे है? ये कानपुर के 2017 पेपर में पूछा जा चुका है। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, मैंने खुद छांट छांट के ये बनाए हैं। दर्शन का संबंध किससे है? पहला जिज्ञासा से, दूसरा कल्पना से, तीसरा तर्कपूर्ण चिंतन से या उपरोक्त सभी। फ्रेंड, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, तो पांचवें का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। यानी फ्रेंड, दर्शन का संबंध जिज्ञासा से भी है, कल्पना से भी है, तर्कपूर्ण चिंतन से भी है और उपरोक्त सभी। यानी आपका पांचवें का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसने भी कहा था वो वैज्ञानिक होगा और वैज्ञानिक के कथन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और वैज्ञानिकों के कथन ही पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा था? ये छठवां क्वेश्चन है। फ्रेंड, ये जो फिक्टे ने कहा था, किसने कहा था? इसका आंसर बिल्कुल ही भी सही है कि फिक्टे महोदय ने कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह फिक्टे ने कहा था। सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। यानी दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, किसने कहा है? सातवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो आंसर है वो है ए। यानी सातवां क्वेश्चन है, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत किसने कहा? तो वो हैं जेंटाइल महोदय। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना है, यह किसने कहा? यानी शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना है, यह प्लेटो ने कहा कि टीपीएन ने कहा कि रस्क ने कहा कि डीवी ने कहा? फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना है, यह टीपीएन महोदय ने कहा। जरूर कमेंट में छात्र अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें, टीपीएन महोदय का पूरा नाम क्या है। उसी के साथ फ्रेंड हम अपने चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है? फ्रेंड, फिलॉसफी
फिलॉसफी का अर्थ क्या है? फ्रेंड, फिलॉसफी का अर्थ है, पहला ऑप्शन ए है शिक्षा के प्रति प्रेम, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के प्रति प्रेम, तीसरा है सी सुंदरता के प्रति प्रेम, डी है विकास के प्रति प्रेम। फ्रेंड, 9वां क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, फिलॉसफी। फिलॉसफी, PHILOSOPHY, फिलॉसफी, दो शब्द, फ्लॉस और पी। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन 10वां यानी क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका ये स्क्रीन पर कि दर्शन का अर्थ है, यानी फ्रेंड दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का अर्थ है ए सुनना, फिर उसके बाद में बी देखना, सी छूना, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, अगर मैं बात करूं दर्शन, दर्शन का जो अर्थ होता है वो होता है देखना, यानी हम किसका अच्छा देख सकते हैं, किसका बुरा देख सकते हैं, दृष्टिकोण देखने की क्षमता। तो दर्शन का सीधा अर्थ आ जाता है बी देखना। अगर हम 11वें क्वेश्चन की बात करें, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, यह किस दार्शनिक ने कहा? फ्रेंड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं, यानी जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, यह किस सिद्धांत ने कहा था? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सुकरात, यानी अरस्तु ने नहीं कहा था, प्लेटो ने नहीं कहा था, सुकरात ने कहा था। अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसने कहा? सर एडम्स ने कहा, या रॉस ने कहा, या रस्क ने कहा, या ब्रूकेबर ने कहा? यानी क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? फ्रेंड, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन रॉस महोदय ने कहा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन 13 की बात करें, कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? एजुकेटम, एजुकेयर, या एडुसियर, या एडुकोरम? फ्रेंड, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, एडुकोरम। मैं अगर बात कर दूं इस क्वेश्चन की तो यह कानपुर के 2018 पेपर में भी पूछा जा चुका है शिक्षा शास्त्र के। मैं आपको हलवा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये मैं खुद पढ़ता हूं, मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से अगर ना पढ़े तो मैं अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। 14 क्वेश्चन है आपका, आप इसे भी देख लीजिए। E+ ढूको के आधार पर एजुकेशन का अर्थ क्या है? E+ ढूको के आधार पर एजुकेशन का अर्थ है ए आंतरिक को बाहर लाना, बी अंदर डालना, सी अंदर बाहर को अलग रखना, इनमें से कोई नहीं। यानी 14 का जो आंसर है वो फ्रेंड है आंतरिक को बाहर लाना, यानी अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर लाना, अंदर का जो ज्ञान है उसे बाहर लाना। 15 क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी भांति फ्रेंड। 15 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त होता है ए बाह्य अनुभव द्वारा, बी आंतरिक अनुभव द्वारा, सी बाह्य एवं आंतरिक दोनों अनुभव द्वारा, डी ना बाह्य ना आंतरिक अनुभव द्वारा। फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। आंतरिक अनुभव द्वारा जो होता है उसका हम परिपक्व करते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब अगर इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा दर्शन है। शिक्षा दर्शन है, शिक्षा एक दर्शन है, एक पुस्तक का नाम है कि शिक्षा की एक शाखा है कि शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्माण के सहायक विषय है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, शिक्षा एक दर्शन है, शिक्षा दर्शन है, यह एक पुस्तक का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन है, यह एक पुस्तक का नाम है। अगर वहीं फ्रेंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो है शिक्षा दर्शन का कार्य है। शिक्षा एक दर्शन का कार्य है, यह एक आदर्शात्मक है, या आलोचनात्मक है, या सी परिकल्पनीय है, या डी उपयुक्त सभी। टाइम स्टार्ट होता है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लें कि शिक्षा दर्शन का कार्य है, यह एक आदर्शात्मक है, या आलोचनात्मक है, या परिकल्पनीय है, या उपयुक्त सभी है। फ्रेंड, शिक्षा दर्शन का कार्य है, इसका जो आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। फ्रेंड, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, ये भी जो 2018 के कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहीं हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो वो है अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा ही सिद्धांत है। अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा ही सिद्धांत है, यानी शिक्षा ही दर्शन है, किसने कहा? फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि BA BSc की सभी जानकारी मेरी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। बहुत जल्दी पेपर आपके पास लाऊंगा। जय हिंद।